हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हीट लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब भी आप वीआरएफ सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको बिल्डिंग सर्वे। बिल्डिंग सर्वे के बाद आपको हीट लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक कोर्स बना रहा हूँ, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 फ्लोर है। तो इन सब का हीट लोड कैलकुलेशन हम लोग पहले करेंगे और हीट लोड कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इस एक्सेल सीट में, जो E20 सीट होता है ना उसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो कुछ फैक्टर यूज करने वाले हैं, तो हम लोग ग्लास के लिए जो यू फैक्टर होगा वो 0.56 लेंगे, वॉल के लिए लेंगे 0.36, सीलिंग के लिए 0.41, फ्लोर के लिए 0.41, पार्टीशन ग्लास और वॉल के लिए अलग अलग है 0.4 0.63, और लाइटिंग लोड लेंगे हम 1 वाट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, और सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट लेंगे हम 245 और लेटेंट हीट लेंगे 205। अब ये कहाँ से आया ये सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट? ये हमने लिया इसरे के हैंडबुक से। ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पे आप जब जाएंगे हीट गेन फ्रॉम पीपल, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, स्कूल है, तो स्कूल में क्या हो सकता है आपका ऑफिस वर्क, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस, होटल, अपार्टमेंट, कॉलेज, स्टैंडिंग वर्क। तो हम लोग का क्या है, एक तो हम लोग का 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा इंटरनल जिसमें हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कंफर्ट टेम्परेचर होता है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आता है 75 माइनस 32 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1.8। ये करेंगे तो ऑलमोस्ट 24 डिग्री सेल्सियस ये आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को, क्योंकि हमारा कॉलेज है, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल होता है एक सीटेड, यहाँ पे दिया हुआ है वेरी लाइट वर्क, हाई स्कूल, ठीक है, ग्रेड स्कूल, लेकिन हमारा कॉलेज टाइप का है, थोड़ा बड़े बच्चे इसमें होंगे। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेंसेबल हीट 245 और लेटेंट हीट 205। अगर यही आपका स्टैंडिंग होता, वॉकिंग स्लोली, जैसे बैंक वगैरह का हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, तो इन सब में अलग अलग सेंसेबल और लेटेंट हीट होता है। तो आप लोगों को पता है सेंसेबल और लेटेंट हीट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया सेंसेबल और लेटेंट हीट को। अब हम आते हैं, जब भी हीट लोड कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको डिज़ाइन कंडीशन देना पड़ता है। एक तो डिज़ाइन कंडीशन में आउटडोर, समर और मानसून का। तो हम लोग फ़िलहाल कूलिंग लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो समर पे फोकस करेंगे, हम मानसून का भी डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ से हम ये जो डिटेल जो है ये हमने कहाँ से लिया, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर से हम लोग चलेंगे इसरे के हैंडबुक में। इसरे के हैंडबुक में अब जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आउटसाइड डिज़ाइन डेटा। ठीक है, टेबल है एक आउटसाइड डिज़ाइन डेटा। तो इसके आप सेकेंड पेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये क्या क्या होता है, समर और मानसून दिया हुआ है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दिल्ली में हमने सेलेक्ट किया ड्राई बल्ब 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वेट बल्ब 75 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद अब आता है ड्यू पॉइंट और ग्रेन पर पाउंड। ये कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, ये मानसून मानसून का भी यहाँ पे डिटेल हमने डाल दिया, 95, 83 और 60 ये दिया हुआ है, 95, 83 एंड 60। 95 95, 83 एंड 60। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्यू पॉइंट और ग्रेन पर पाउंड कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना है साइकोमेट्रिक चार्ट में। साइकोमेट्रिक चार्ट में जाने के बाद अब आपको कंडीशन याद करना होगा क्या था। हम लोग का समर में कंडीशन है 110 डिग्री ड्राई बल्ब और वेट बल्ब है 75 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 20। ठीक है, इस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ड्यू पॉइंट क्या होगा और ग्रेन पर पाउंड क्या होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे, ये जो लाइन है मान लीजिए ये 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का लाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये 75 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है कहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट काट रहा है। ठीक है, तो
इसमें अब कैसे देखेंगे, ये आपका होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये कर्व लाइन पे आपको क्या दिखाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। और यहाँ पे जैसे ऐसे ये कर्व लाइन आप देख रहे हैं, ये सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन होता है। और यहाँ साइड में जो आप देख रहे हैं ये ग्रेन पर पाउंड होता है। और ड्यू पॉइंट जब आप लेफ़्ट साइड में इस कर्व पे आएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे आप जो टेम्परेचर मिलेगा आपको, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। हम लोग को सबसे पहले ड्यू पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हम लेफ़्ट में जाएंगे। लेफ़्ट में जाने के बाद ऑलमोस्ट ये कहाँ पे कट कर रहा है, 55, 56, 57, 58, 59, 59 पे कट कर रहा है। अगर 59 से आप 59 से यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 59 मिलेगा। तो ड्यू पॉइंट हमारा कितना हो गया, 59। और ग्रेन पर पाउंड के लिए आपको जाना है राइट साइड में। यहाँ राइट साइड में आप यहाँ देखेंगे ये 70 है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना है, 80, यानी कि 71, 72, 73, 74, 76, दो पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ ग्रेन पर पाउंड कितना हो जाएगा, 74, यहाँ ऑलमोस्ट आ रहा है ये 74 पे, 74। सेम वैसे ही मैंने मानसून पे भी निकाला है, तो उसका ड्यू पॉइंट मेरा आया है 79 और ग्रेन पर पाउंड आया 152। और इनसाइड टेम्परेचर आप सबको पता है कि हम लोग 75 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये ह्यूमन कंफर्ट के लिए टेम्परेचर सबसे बेस्ट माना जाता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, 55%। ठीक है, और 75 और 55 पे आपका ग्रेन पर पाउंड कितना आएगा, 72। तो ये सारा मैं जितना भी डेटा है मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ आ गया समर और मानसून का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, 110 - 75, 95 - 75, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। ये सब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा पूरा डाला हुआ है। जो भी इसका करेक्शन फैक्टर होता है वो सब निकाल के, फैक्टर भी मैंने यहाँ पे यू फैक्टर जो भी ग्लास के लिए यूज करना था, वॉल के लिए यूज करना था, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। रूफ इंसुलेशन अगर होगा तो फैक्टर क्या होगा, रूफ सन होगा तो उसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, ऑल पार्टीशन, ऑल ग्लास, जो भी जितने भी फैक्टर हम लोग यूज करने वाले थे सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑलरेडी। तो हम लोग जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब नेम होता है। मान लीजिए इस जॉब का नेम क्या था, XYZ जो भी है, और आज का डेट कितना है, फॉर एग्जांपल 8 फरवरी 2025। ठीक है, 8/2/2025 आ गया ये। अब हीट लोड में हम लोग जाएंगे। मान लीजिए ये क्लासरूम है आपका। ठीक है, ये क्लासरूम है और ये इस बिल्डिंग का मैंने ओरिएंटेशन लगा दिया है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये बिल्डिंग चारों तरफ से एक्सपोज्ड है। इसका मतलब ये है कि इसके आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी आसपास में अगर बिल्डिंग होता तो ये जो वॉल है, इस वॉल को हम लोग एज ए पार्टीशन कैलकुलेट करते, क्योंकि यहाँ से कोई हीट गेन वगैरह नहीं हो रहा था। यहाँ भी ये भी ओपन है, तो इन सबको हम लोग वॉल में कंसीडर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एक्सपोज टू सन है। जो भी वॉल आपका डायरेक्ट एक्सपोज है सन के साथ, तो उसको आप वॉल में कंसीडर करेंगे। और बिल्डिंग के अंदर जितना भी वॉल है ये सब आपको वॉल पार्टीशन में आ जाएगा, ये पार्टीशन ग्लास में आ जाएगा। अब हम लोग इस क्लासरूम का एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लासरूम नंबर 1। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए आप एरिया कमांड अप्लाई करते हैं, AREA, और इस पॉइंट से अगर हम चलते हैं तो इस पॉइंट से जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक एक पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये स्टोरेज जो है क्लासरूम के अंदर ही है। उसके बाद ये, और फिर मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप इंटर जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको एरिया लिख के आ गया, एरिया इन स्क्वायर इंच, एरिया इन स्क्वायर फीट, 542 स्क्वायर फीट एरिया आपको दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरिया डालना है 542 स्क्वायर फीट। ठीक है, एरिया हमने
यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ डेटा इंटर करना है, जैसे ऑक्यूपेंसी कितना है, लाइटिंग लोड कितना है, इक्विपमेंट लोड कितना है। तो ऑक्यूपेंसी हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 × 4 कितना हो गया, 24। कितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, 24 बंदे बैठे हुए हैं। लाइटिंग लोड हमने 1 वाट पर स्क्वायर फीट कंसीडर करना है। इक्विपमेंट लोड हम लोग ले लेंगे जैसे 150 वाट, सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए, क्योंकि जो पढ़ाने आएगा टीचर, मान लो उसके पास एक लैपटॉप होगा तो 150 वाट उसका कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। हाइट जो है यहाँ पे, हाइट जो है फ्लोर का वो है 11 फीट, 11 फीट है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दे रहा है कि पीपल और जैसे वेंटिलेशन के लिए आउटसाइड एयर वेंटिलेशन। अब आउटसाइड एयर वेंटिलेशन फ्रेश एयर के लिए आपको कहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना है एसरे 62.1। तो मैं आपको दिखाता हूँ एसरे 62.1 में। तो ये है एसरे 62.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम वेंटिलेशन रेट इन ब्रीदिंग जोन, ठीक है। अब हमें अपना जोन सेलेक्ट करना है कि अपना एरिया क्या है। तो हम लोग जो हीट लोड कर रहे हैं वो एजुकेशन फैसिलिटी है। अब एजुकेशन फैसिलिटीज़ में आपको देखना पड़ेगा, तो हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे, जैसे लेक्चर रूम दिया हुआ है हमारा, ये लेक्चर का क्लासरूम ही है, ठीक है। तो लेक्चर क्लासरूम में क्या दिया हुआ है, 7.5 CFM पर पर्सन और 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट। तो ये दो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे लेके यहाँ पे डाल देंगे। क्या है, 7.5 CFM पर पर्सन और 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट। ये दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे इसने दे दिया कि 538 CFM रिक्वायरमेंट होगा फ्रेश एयर के लिए, ठीक है। तो अभी हमने डाल दिया एरिया। फिर देखते हैं कि नॉर्थ साइड में आपका वॉल कितना है। यहाँ से आपको डायमेंशन लेना है यहाँ तक का, ये कितना है, 29.7 फीट ये पूरा वॉल है। यहाँ पे कोई विंडो वगैरह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 29.7 है, मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा, 326.7। ये नॉर्थ में वॉल हो गया आपका। तो नॉर्थ वॉल कितना हो गया, 326.7, 326.7 नॉर्थ वॉल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्ट वॉल। वेस्ट वॉल क्या है, यहाँ से जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा वॉल यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 19.5 है, मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे, 19.5 मल्टीप्लाई 11, ये कितना हो गया, यहाँ भी कोई ग्लास नहीं है, 214.5 आ गया ये वेस्ट वॉल में आप 214.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब देखो ये टॉयलेट है, ये लिफ्ट है, ठीक है। ये जो केबिन हमारा होगा वो एयर कंडीशनिंग होगा, ये भी एयर कंडीशनिंग होगा। जब दोनों तरफ एयर कंडीशनिंग है तो इस पार्टीशन वाल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हीट गेन वगैरह, हीट लॉस या हीट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी एसी चला रहे हैं, यहाँ भी एसी चला रहे हैं। और सेम यहाँ पे भी होगा। इस कॉन्फ्रेंस रूम, दोनों का कॉन्फ्रेंस रूम के इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ एसी लगा हुआ है, इसलिए ये भी कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग पार्टीशन में। तो पार्टीशन में क्या कंसीडर करेंगे, ये आप कंसीडर कर लो टॉयलेट का वॉल जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये लिफ्ट का वॉल, तो ये पूरा ऑलमोस्ट कितना है, 15.7 फीट मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे, 15.7 मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे, तो पार्टीशन वाल आ गया 172.7। पार्टीशन वाल में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको डालना होगा 172.7। यहाँ पे कोई ग्लास नहीं है, ठीक है, पार्टीशन वॉल है सिर्फ। और अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिया हुआ, क्योंकि ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर का हीट लोड कर रहे हैं और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर होगा,
फर्स्ट फ्लोर होगा तो फ्लोर और सीलिंग में से कोई कंसीडर हम लोग करेंगे कि नहीं। सीलिंग कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे कि इसके ऊपर वाला जो फ्लोर होगा वो एयर कंडीशनिंग होगा, इसलिए हम लोग सीलिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर सीलिंग कंसीडर करना होता तो हम लोग क्या करते, ये जो 542 स्क्वायर फीट जो एरिया है यहाँ पे आपको टाइप करना होता, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा फ्लोर। अब फ्लोर क्या है, फ्लोर तो जैसे बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर है, अब ग्राउंड फ्लोर ज़मीन के नीचे से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा वहाँ, या फिर लॉस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग फ्लोर को कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग के इस बिल्डिंग के केस में हमारा जो सबसे लास्ट फ्लोर होगा ना रूफ़, वो रूफ़ को कंसीडर करना होगा थर्ड फ्लोर में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोज्ड है, ठीक है, सन से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारा पैरामीटर जितना भी है हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हीट लोड सीट में डाल दिया। यहाँ पे डिज़ाइन कंडीशन हो गया, आउटसाइड वेंटिलेशन हो गया, उसके बाद जो भी वॉल डिटेल था, पार्टीशन वॉल हो गया, ऑक्यूपेंसी डिटेल डाल दिया। तो फाइनली जो हीट लोड होके हमारा निकल के आया, जो एज पर हीट लोड डिह्यूमिडिफाइड CFM और हीट लोड टनेज, तो इसका CFM जो हम आया 882 CFM 882 CFM और टनेज आया 3.8 टन, ठीक है। तो ये हो गया समर का, और मानसून का हो गया 644 5.1 टन। अगर वही अब देखेंगे आके यहाँ पे चेक फिगर में दिया हुआ है, जैसे BTU पर आवर पर स्क्वायर फीट 83 आ गया, CFM पर स्क्वायर फीट आ गया 1.6, स्क्वायर फीट पर टनेज कितना आ गया, मतलब 144 स्क्वायर फीट में आप 1 टन दे रहे हैं। और जो यहाँ पे डिह्यूमिडिफाइड CFM सेलेक्टेड EH डिह्यूमिडिफाइड राइज, ये सब का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, तो आप मैनुअली चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सीट को यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने सब सारा पैरामीटर यहाँ पे इंटर किया है। हम लोग नेक्स्ट सीट में जाके डायरेक्ट हीट लोड नहीं करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो जितना चीज़ था यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस रूम का हीट लोड करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है, ये हो गया कॉन्फ्रेंस रूम। इसको कॉपी करके यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ आप इंटर कर सकते हैं। अब आइए कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्यूपेंसी चेंज करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में ऑक्यूपेंसी कितना है, 8 आदमी है, तो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा 8। लाइटिंग लोड, इक्विपमेंट लोड, हाइट, ये सब सेम रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, एरिया चेंज करेंगे, एरिया कितना है इसका, फिर एरिया कमांड अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट से हम कंसीडर करते हैं, ये कॉलम से होते हुए, ठीक है, इस पॉइंट पे, उसके बाद इस पॉइंट पे, उसके बाद इस पॉइंट पे। जैसे इंटर दबाऊंगा मैं, यहाँ पे अब देखिए 165 स्क्वायर फीट, 166 हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, कितना आ गया, 166 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। अब इसमें ये जो था इसको हम 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, 166 स्क्वायर फीट। अब फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्थ वॉल, उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टीशन कोई नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एयर कंडीशनिंग आपका या इस वर्क स्टेशन में करेंगे। ये एक्चुअली क्लासरूम नहीं है, वर्क स्टेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे वर्क स्टेशन कर देते हैं। वर्क स्टेशन है तो एक चीज़ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, आपका इक्विपमेंट लोड। अब जितना 24 आदमी है तो 24 लैपटॉप लेके बैठेगा, ठीक है। अब 24 लैपटॉप लेके बैठेगा, जब 24 इंटू 150 वाट पर अगर लैपटॉप लेते हैं तो ये 3600 वाट ये हो जाएगा यहाँ पे। तो वाट आपको चेंज करना पड़ेगा, 3600 वाट यहाँ पे ये लोड हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा है इसलिए लोड बढ़ जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में एक लैपटॉप होगा, यहाँ पे हमने दे दिया। उसके बाद
15 फीट 10 इंच है, ऑलमोस्ट 10.5 इंच है, तो 11 है, 15 फीट 11 इंच 15.11 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 11 फीट हाइट से, तो 166.2 आ गया नॉर्थ वॉल, 166.2। और उसके बाद यहाँ पे ये ओपन डीजी, ये स्पेस दिया हुआ है जनरेटर वगैरह के लिए, तो ईस्ट वॉल है ये आपका 10.5 स्क्वायर 10.5 फीट है, 10.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ये आपका आ गया 115.5। ईस्ट वॉल में हो जाएगा 115.5, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन, ये वर्क स्टेशन जब चलेगा तो ये कॉरिडोर वगैरह भी ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है। तो इसका लोड आपका कितना आया 1.3 टन 340 CFM, यहाँ पे भी चेक करेंगे तो 2.1 CFM पर स्क्वायर फीट आया है, ठीक है। फ्लोर सीलिंग में आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी अपर फ्लोर एयर कंडीशनिंग है। फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं केबिन का, और फिर डाउट क्लियरिंग रूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और यहाँ पे एक रूम है। फिर ये रिसेप्शन या वेटिंग रूम है, ठीक है। तो इन सब का हम लोग करते हैं एक एक करके। तो अभी हम लोग करेंगे केबिन का। सेम वैसे ही आप पूरा यहाँ पे सीट कॉपी कीजिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, और ये हीट लोड हम लोग का होगा केबिन का। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे केबिन। जो भी पैरामीटर है पिछला वो सब हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर मतलब 0 कर देंगे, ठीक है। ऑक्यूपेंसी भी 0 कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे केबिन में कितना आदमी बैठा हुआ है, 3, तो ऑक्यूपेंसी में आ गया 3। उसके बाद इक्विपमेंट लोड में 150 आ जाएगा। एक कंप्यूटर है, एक बंदा यहाँ पे जो टीचर होगा वो लेके बैठेगा। फिर नेक्स्ट है इसका एरिया निकालना। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कमांड इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं, यहाँ से ऐसे ये पूरा ऐसे करके यहाँ पे आ जाते हैं, एंटर करेंगे। ये आपका 68 स्क्वायर फीट एरिया है, इसका 68 स्क्वायर फीट एरिया है। अब इसमें वॉल और ग्लास देखेंगे, तो वॉल में यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप देखें तो 9.8 है, लेकिन इसमें आपको ग्लास भी दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो पहले हम लोग वॉल का एरिया निकालते हैं। वॉल का एरिया कैसे निकल जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से हाइट से, तो पूरा वॉल का एरिया निकल गया ऑलमोस्ट 108 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लास। अब ग्लास में एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है FG3। अब ये ग्लास का शेड्यूल दिया है यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे FG3 क्या है 6 फीट बाई 4 फीट का विंडो है, मतलब 6 फीट तो आप यहाँ पे चौड़ाई देख रहे हैं, इसका हाइट है 4 फीट, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 स्क्वायर फीट हो जाएगा विंडो का, ठीक है। तो आप फार्मूला में यहाँ पे आप आएंगे एक्सेल सीट पे, ईस्ट ग्लास कितना हो गया मेरा 24 स्क्वायर फीट। जब पूरा ये वॉल जो है मेरा 108 स्क्वायर फीट है, पूरे में से 24 स्क्वायर फीट अगर माइनस हो जाता है, माइनस अगर 24 कर देंगे तो रिमेनिंग जो 83.8 बच गया वो मेरा सिर्फ वॉल हो गया, ठीक है 83.8। तो ईस्ट वॉल में आप यहाँ पे 83.8 इंटर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कोई आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट ठंडा है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें, मान लीजिए ये वर्क स्टेशन नहीं चल रहा है, फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, और इस केबिन में जब आप AC चलाएंगे, AC जब यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस है, तो 6 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो कंडक्शन होगा, ठीक है। जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है,
तो आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 9.8 है और ये विंडो दिया हुआ है FG8। FG8 देखेंगे 2.6 बाई 7 फीट है, 2.6 बाई 7 मीन्स 18.2 स्क्वायर फीट है एरिया इसका। तो ये पार्टीशन ग्लास है। पार्टीशन ग्लास में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप डालेंगे 18.2। अब टोटल एरिया जो है जो टोटल लेंथ है 9.8 मल्टीप्लाई आप 11 करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 18.2, तो वॉल कितना हो गया आपका 89.6। तो पार्टीशन वॉल में आप डाल देंगे 89.6। ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सीलिंग फ्लोर में कुछ चेंज नहीं है, सब इंटर हो गया। ऑक्यूपेंसी, लाइटिंग, इक्विपमेंट, ठीक है। तो आपने इस केबिन का भी हीट लोड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इसको पेस्ट कीजिए। नेक्स्ट एरिया कौन सा है? नेक्स्ट एरिया है आपका डाउट क्लियरिंग रूम 1, 2, 3 एंड 4। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। डाउट क्लियरिंग रूम, जो भी पैरामीटर है सबको 0 कर देते हैं, 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0, ऑक्यूपेंसी भी 0। ठीक है। अब ऑक्यूपेंसी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4। तो ये आप क्या कीजिए, 4 ऑक्यूपेंसी हो गया। एक लैपटॉप कंसीडर कर लिया 150 वाट का। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया हो गया, एरिया कमांड अप्लाई करेंगे यहाँ से इस पॉइंट पे एक ग्लास पकड़ के यहाँ पे आके इंटर दबाएंगे, 83.7। ठीक है, 83.7 स्क्वायर फीट इसका एरिया है इस रूम का। फिर आ गया ये वॉल, ठीक है, ये एक्सपोज्ड है। एक्सपोज है तो साउथ वॉल है। ये साउथ वॉल आपका है तो कितना लेंथ है इसका? इसका लेंथ है ऑलमोस्ट 9 फीट है। ठीक है, तो 9 फीट मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 99 आ गया। ये आपका साउथ वॉल में डालेंगे, यहाँ पे साउथ वॉल में 99 स्क्वायर फीट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर को जो है ना हम लोग रिसेप्शन का जब हीट लोड करेंगे तो ये सब उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक पार्टीशन है, पार्टीशन वाल 9.5 फीट है लेंथ इसका। 9.5 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 104.5। पार्टीशन वॉल में जाके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 104.5। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो और कुछ इसमें डालने वाला नहीं है। एक पार्टीशन वॉल था, एक साउथ वॉल था। ये जो है एयर कंडीशनिंग, क्योंकि ये रिसेप्शन है तो रिसेप्शन पे एसी हमेशा चलेगा, तो यहाँ पे इसको पार्टीशन ग्लास में आप कंसीडर नहीं कीजिए। ठीक है, तो फिर आ गया नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग रूम 2। डाउट क्लियरिंग रूम 2, फिर इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं डाउट क्लियरिंग रूम 2 और यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया कितना है? (67.6) 68 कंसीडर करेंगे इसको, 68 ले लीजिए। और साउथ वॉल जो है ये 0 कर दीजिए। ऑक्यूपेंसी यहाँ पे 3 है, 3 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 बंदे हैं। और ये लिफ्ट के साथ जो वॉल लगा हुआ है ये पार्टीशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क स्टेशन में एयर कंडीशनिंग है और ये पूरा एयर कंडीशनिंग है, ये भी एयर कंडीशनिंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8.1 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे, 89.1 आपका पार्टीशन वॉल में आ जाएगा। ठीक है, 89.1। और कुछ यहाँ पे डालने वाला नहीं है क्योंकि स्मॉल रूम है। ये भी सेम रूम है इसका। तो डाउट क्लियरिंग रूम का भी एरिया
हीट लोड हमारा सेम हो जाएगा डाउट क्लियरिंग रूम 3। एक बार एरिया चेक कर लेते हैं। एरिया 66.8 है, तो 67 है, तो 68 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे पार्टीशन वॉल नहीं होगा, ये पार्टीशन वॉल हटा दीजिए आप। अब यहाँ पे जैसे डीबी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पैनल लगेगा। अब पैनल लगेगा तो अब फायर पैनल है, ये सब हीट जनरेट करेगा, पैनल चलेगा तो इसलिए इस वॉल को आपको पार्टीशन में काउंट करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ये जो वॉल था, ठीक है, तो इसको आप पार्टीशन में कैलकुलेट कर लीजिए। 8 फीट है तो 11 मल्टीप्लाई बाई 8 88 हो जाएगा पार्टीशन वॉल 88। ठीक है, क्योंकि पैनल में से हीट जनरेट होता है तो उसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ पे फायर पैनल भी है। नेक्स्ट आता है डाउट क्लियरिंग रूम 4। ये ऑलमोस्ट तो डाउट क्लियरिंग रूम एक केबिन जो था कि उसके ऑलमोस्ट बराबर है एरिया वगैरह, और विंडो भी सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, केबिन का जो है लोड, केबिन का लोड क्लियर यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग लिख देते हैं डाउट क्लियरिंग रूम 4। ठीक है, ये बन जाएगा आपका डाउट क्लियरिंग रूम 4 बन गया। इसका एरिया थोड़ा सा डिफरेंट है इस वाले से, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। कितना हो गया 62 स्क्वायर फीट है, 62 स्क्वायर फीट। ठीक है, ग्लास जो है, ग्लास और वॉल आपका सेम है। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिसेप्शन है ये सब पार्टीशन, तो पार्टीशन ग्लास हम लोग डिलीट कर देते हैं, पार्टीशन वॉल डिलीट कर देते हैं। तो ये अपना हीट लोड आ गया यहाँ पे। इसमें खाली ऑक्यूपेंसी चेक कर लीजिए, 3 है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है रिसेप्शन। फिर से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट कीजिए इसको, रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया। ठीक है, अब रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया का कितना ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्यूपेंसी यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9। ठीक है, एक रिसेप्शनिस्ट जो होगा उसके पास एक सिस्टम होगा, कंप्यूटर वगैरह, और बाकी फ़िलहाल इसको हम लोग 0 0 कर देते हैं, ग्लास को 0 कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे उसको। ठीक है, तो काउंट करने के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 फीट है। ठीक है, और यहाँ पे 2 ग्लास लगा हुआ बहुत बड़ा बड़ा, FG1 और FG2। यहाँ पे देखेंगे FG1 कितना है, FG1 है 10.3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया 72। ठीक है, 72। उसके बाद FG2 कितना है, 7.6 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू इतना, प्लस जो था 53 प्लस 72 कितना हो गया, 53 प्लस 72, मतलब 125। ये ग्लास आ गया हमारा यहाँ पे। साउथ ग्लास कितना हो गया, 125। और वॉल हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल एरिया पहले निकालेंगे। तो 20 फीट जो है एरिया है, तो 20.2 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 11 माइनस 125, ग्लास निकल गया तो कितना 97.2 साउथ वॉल आ जाएगा, 97.2। तो साउथ वॉल यहाँ पे आ गया 97.2। ठीक है, उसके बाद फिर ड्राइंग पे आते हैं। ड्राइंग पे आने के बाद इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, ये पूरा रिसेप्शन का पार्ट है, ये वाला इस हम लोग यहाँ तक कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये वर्क स्टेशन का पार्ट हो जाएगा। ये पूरा
इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे आ गया। ये जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा, ये रिसेप्शन का पार्ट हो जाएगा। इंटर करेंगे 316 स्क्वायर फीट एरिया है यहाँ पे, 316 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है, हमने ग्लास डाल दिया, वॉल डाल दिया, ऑक्यूपेंसी डाल दिया। नेक्स्ट अब क्या रह गया, अब चेक करेंगे हम लोग और कोई वॉल। ये एंट्री है, ठीक है, ईस्ट वॉल है। ईस्ट वॉल भी आपका यहाँ पे वॉल है पहले 8.6 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे 94.6। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्लास है एक FG6 कितना है 4.6 मल्टीप्लाई बाई 7, 4.6 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, ये आ गया 32.2। ठीक है, ईस्ट ग्लास में 32.2 आ जाएगा आपका। यहाँ पे ईस्ट ग्लास में आ जाएगा 32.2। उसके बाद नेक्स्ट जो पूरा आया था मेरा वॉल एरिया था 94.6, इसमें से माइनस कर देंगे 94.6, तो ये आपका वॉल का एरिया आ गया। ईस्ट वॉल 62.4 हो जाएगा। तो ईस्ट वॉल जो हो जाएगा 62.4। ठीक है, तो ये एंट्रेंस का लोड हो गया आपका। अब यहाँ पे पार्टीशन वगैरह देखेंगे, पार्टीशन है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये डाउट क्लियरिंग रूम है, और ये सब डाउट क्लियरिंग रूम है। मान लीजिए इसमें से कोई डाउट क्लियरिंग रूम अगर चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि चारों डाउट रूम हमेशा नहीं चलेगा, तो इसमें से मान लीजिए ये एसी बंद है, ये एसी बंद है, तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यहाँ पे एसी चलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा ग्लास आपको दिख रहा है FG5 कितना है 7×5 = 35, ऑलमोस्ट 40 स्क्वायर फीट ग्लास। ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो 40 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 4 से, तो पार्टीशन ग्लास कितना आ जाएगा 160। पार्टीशन ग्लास 160 स्क्वायर फीट। वॉल नहीं है यहाँ पे वॉल भी होगा, क्योंकि ग्लास हमारा कितना है, ग्लास जो है 5.7 × 7 फीट का ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 8.4 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक जो ग्लास है FG5, इसका हमने कितना कंसीडर किया 40 स्क्वायर फीट ग्लास था। ठीक है, तो -40 कर देंगे तो वॉल कितना हो गया 52, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो पार्टीशन वॉल कितना आ जाएगा 209.6। पार्टीशन वॉल 209.6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लोड हमारा आ गया, ये निकल के इस रिसेप्शन और एरिया का। ठीक है, रिसेप्शन एंड वेटिंग को यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो फाइनली हमने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर का हीट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वर्क स्टेशन था, कॉन्फ्रेंस रूम था, केबिन और डाउट क्लियरिंग रूम और रिसेप्शन वेटिंग, ये सब लेके। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर का हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।